लड़कियों का कपड़ा लेने के लिए जब आप जाएं, अगर बाप अपनी बेटी का कपड़ा लेने जा रहा है, शौहर अपनी बीवी का कपड़ा लेने जा रहा है, भाई अपनी बहन का कपड़ा लेने जा रहा है, तो कपड़ा लेने के टाइम भी आप सोच लें आप मुसलमान हैं, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटी भी मुसलमान है, उसका कपड़ा भी मुसलमान वाला कपड़ा होना चाहिए। अगर कपड़ा ऐसा है कि कपड़ा पहनने के बावजूद औरत का पूरा बदन नजर आ रहा है, कपड़ा पहनने के बावजूद औरत के अंदर के कपड़े भी बाहर से नजर आ रहे हैं, कपड़ा पहनने के बावजूद अगर औरत का पेट नजर आ रहा है, औरत का सीना नजर आ रहा है, औरत की पीठ नजर आ रही है, तो मेरे प्यारे भाइयों, हमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं होगा अगर हमने अपना ऐसा कपड़ा अगर अपनी बीवी को ला के दिया, अपनी बेटी को ला के दिया, अपनी बहन को ला करके दिया। आज हमारे घरों में कपड़े पहने जा रहे हैं साहब, शहरों की बात छोड़ दीजिए, देहात में, छोटे छोटे गांव में ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं। लड़कियां ऐसे कपड़े पहन रही हैं, औरतें ऐसे कपड़े पहन रही हैं जो बिल्कुल पारदर्शी हैं, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। कपड़ा ऐसा है कि अंदर की पूरी चीजें नजर आ रही हैं, और कपड़ा पहनने वाली मुसलमान औरत है, कपड़ा पहनने वाली लड़की मुसलमान है। मेरी प्यारी माँ बहनों, ऐसा कपड़ा अपने बदन पर पहनने के पहले जरा ये हदीस आप जरूर सुन लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसी औरतें भी होंगी जो जहन्नम में जाएंगी। वो कौन और औरतें होंगी? फरमाया वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, वो दूसरे मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनके सर के ऊपर जो हेयर स्टाइल होगा, जो बालों का जूड़ा होगा, वो ऊंट के कोहान की तरह होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। वला यजिदन रिहा, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। अरे औरत का कपड़ा, औरत तो वो चीज है कि इस्लाम तो यहां तक कहता है कि अगर औरत अपने घर में चल रही है तो औरत के पायल की झनकार भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम अपने घरों में चला करो तो तुम्हारे पायल की झनकार भी गैर मर्दों के कानों तक न जाए, क्योंकि तुम्हारे पायल की आवाज भी तुम्हारी जीनत है, तुम्हारे पायल की आवाज भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। औरत तो इस्लाम की नजर में वो चीज है मेरे भाई। औरत अगर मोबाइल पर किसी से बातें कर रही है, औरत के दरवाजे पर, घर के मकान के ऊपर कोई मेहमान आया है और औरत को उस मेहमान से कोई बातें करना है, या मोबाइल पर किसी गैर मर्द से कोई बातें करना है, इस्लाम तो वो दीन है जिसने औरत को उस मोबाइल के ऊपर बात करने का तरीका भी कुरान के अंदर सिखाया है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वाली औरतों, जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई गैर मर्द आ जाए, या आज के दौर के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हारे मोबाइल पर किसी गैर की कॉल आ जाए, किसी नए नंबर से कॉल आ जाए, किसी अजनबी आदमी की कॉल आ जाए, तो तुम कैसे बात करोगी? कुरान कहता है फला तखज़ाना बिल क़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, कि तुम उससे नरमी के साथ बात ना करना, तुम उसके साथ लचक के साथ बात ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले के दिल में तुम्हारे लिए गलत ख्याल पैदा हो जाए। तुम मोबाइल के ऊपर किसी गैर मर्द से बहुत मिठास के साथ बात मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिल में गलत ख्याल पैदा हो जाए। जो इस्लाम ये तालीम दे रहा है कि मुसलमान औरत किसी गैर मर्द के साथ लचक के साथ, लोच के साथ, मिठास के साथ, सरलता के साथ बात न करे, बल्कि कड़क अंदाज में बात करे, वो इस्लाम क्या इस बात की इजाज़त दे सकता है कि एक मुसलमान लड़की ऐसा कपड़ा पहने जो बिल्कुल यानी उसको उसके जिस्म की नुमाइश कर रहा हो, और ऐसा कपड़ा पहन करके वो मार्केट में जाए, वो जलसे में जाए, वो किसी के घर जाए, शादी ब्याह में जाए? नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है।
हैरत मुझे उन लड़कियों पर नहीं है, हैरत मुझे उनके बाप के ऊपर है, उनकी मां के ऊपर है, उनके भाइयों के ऊपर है, जो अपनी बहन बेटियों को ऐसे कपड़े दिलाते हैं। ऐसे भाइयों के लिए और ऐसे शौहरों के लिए भी एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूं। जाते जाते वो हदीस भी सुन लीजिए। अगर आप अपने घर की बहू बेटी को ऐसा कपड़ा ला करके दे रहे हैं, अगर आप ऐसा कपड़ा अपनी बहू बेटी को ला करके दे रहे हैं कि कपड़ा पहन करके उसका बदन नजर आ रहा है, वो ट्रेन में जा रही है, लोग उसको घूर घूर के देख रहे हैं, वो रास्ते में चल रही है, लोग उसको तमाशा बना रहे हैं, अगर ऐसा कपड़ा आपने अपनी बहू बेटी को ला के दिया है तो जरा ये हदीस भी आप सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम अज़्ज़ व जल्ल यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं, न तो उनसे बात करेगा, न उनको गुनाहों से पाक व साफ करेगा, न उनको अल्लाह ताला उनकी तरफ रहमत की नज़र से देखेगा। 3 लोग ऐसे बदनसीब होंगे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। कौन 3 लोग होंगे? नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला, रिश्ता काटने वाला, अपने माँ बाप को सताने वाला। माँ बाप ने पैदा किया है आपको, पैदा करने वाला अल्लाह है, मगर उसने जरिया बनाया है आपके माँ बाप को। माँ बाप जैसे भी हों, उनकी बातें गलत भी हों, तब भी आपको इसका अधिकार नहीं है कि आप माँ से बात ना करें, आप बाप से बात ना करें। हमने इसी इलाके में और इसी समाज में हमने देखा, लड़के ने पैसा कमा लिया, बाप से बात नहीं कर रहा है, मां से बात नहीं कर रहा है। तुम दुनिया की नजर में बहुत बड़े पैसे वाले बन जाओ, इज्जत वाले बन जाओ, समाज में मकाम पा जाओ, लेकिन अगर तुमने अपने माँ बाप को नाराज किया है, तुमने अगर अपने माँ बाप से रिश्ते को काटा है और रिश्ते को तोड़ा है, तो याद रखो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा। अल्लाह को लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को दुख देने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, ऐसी औरत जो मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाए, टी शर्ट और पैंट पहन करके चले, टॉप और स्कर्ट पहन करके चले, मर्दों के जैसा कपड़ा पहन करके चले, मर्दों के जैसा छोटा छोटा बाल रखे, मर्दों की तरह बात करे, मर्दों की नकल करने वाली और मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और तीसरा आदमी अद्दयूस, बेगैरत मर्द, जो अपनी बहू बेटी को ऐसे कपड़े ला करके देता है, वो बेगैरत है, वो दयूस है। और ऐसे दयूस की तरफ भी अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन नहीं देखेगा। बेगैरत मत बनो मेरे भाइयों, दयूस मत बनो, हया वाले बनो, गैरतमंद बनो और अपनी बच्चियों को हयादार बनो। मैं जानता हूं रात ज्यादा हो रही है, 2:30 बजने वाले हैं, और मैं ये भी देख रहा हूं बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे जाने के फराक में हैं। 2-4 बातें, आखिरी बातें बयान करके बात खत्म करता हूं। बेटी की परवरिश बड़ा मुश्किल काम है मेरे भाई, मगर ये मत भूलिए हमारे नबी ने 4-4 बेटियों को पाला है। हमारे नबी भी 4-4 बेटियों के बाप हैं, और हमारे नबी ने बेटियों को बहुत प्यार से पाला है, बहुत मोहब्बत से पाला है। मैं यहां पर एक बात आपसे यह भी कहना चाहूंगा, अपनी बेटियों को प्यार दो मेरे भाइयों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेटियों को घर में प्यार नहीं मिलता है, न माँ उनसे प्यार से बात करती है, न बाप उनसे प्यार से बात करता है। जब घर में उनको प्यार नहीं मिलता है तो मोबाइल पर कोई छोटा सा आई लव यू बोल दे, आई मिस यू बोल दे, तभी वो लड़की पिघल जाती है। जब घर से मोहब्बत नहीं मिलती है तो बाहर से कोई भी मोहब्बत का दावा करे, लड़की फौरन एक्सेप्ट कर लेती है। अपनी बेटियों को प्यार दो, अपनी बेटियों को मोहब्बत दो, अपनी बेटियों को रिस्पेक्ट दो। हमने इसी समाज में ऐसी भी लड़कियों को देखा है
बाप उनसे जिंदगी बर्बाद नहीं करता है। बाप का ये कहना है कि मेरे बच्चे मुझसे डरते हैं, मैं घर में जाता हूं तो मेरी बेटियों की मजाल नहीं है, मेरी बेटियां मुझसे बात नहीं करती हैं। मेरे प्यारे भाई, ये किसका तरीका है? ये कम से कम इस्लाम का तरीका तो नहीं है, ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो नहीं है। मेरे नबी तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह के रसूल की 4 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब था। ज़ैनब की शादी आपने कराई अबुल आस से। जब शादी हुई थी तो अबुल आस मुसलमान नहीं थे और अभी अल्लाह के नबी भी नबी नहीं थे। नबी होने के पहले शादी हुई थी अबुल आस से। जब इस्लाम की पहली लड़ाई होती है ग़ज़वा बद्र, बद्र की लड़ाई में मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वालों में नबी का ये दामाद अबुल आस भी आता है, जो अभी मुसलमान नहीं हुआ है। अपनी कौम के दबाव में, प्रेशर में अबुल आस भी इस लड़ाई के मैदान में आते हैं। और जब जंग खत्म हो जाती है और गिरफ्तार होने वाले कैदियों को जब पकड़ करके लाया जाता है, उन कैदियों में नबी अकरम के ये दामाद अबुल आस भी गिरफ्तार होकर के आते हैं। जब अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं कि जो कैदी गिरफ्तार होकर के आए हैं उनसे पैसा ले लो, उनसे फिदिया ले लो, उनको रिहा कर दो, तो अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब भी अपने शौहर को छुड़ाने के लिए अपने गले का हार लेकर के आती हैं और मुसलमानों को वो हार दे करके कहती हैं, मेरे शौहर को छोड़ दो, मेरे शौहर को रिहा कर दो। जब अल्लाह के रसूल के सामने आपकी बेटी का वो हार लाया जाता है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के हार को पहचानते थे। ये हार अल्लाह के नबी की पहली बीवी हजरत खदीजा ने अपनी बेटी ज़ैनब को उनकी शादी के मौके पर दिया था। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के हार को देखते हैं, नबी अकरम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, नबी अकरम ज़ारो कतार रोने लगते हैं और अपने साहबा से कहते हैं, ओ मुसलमानों, अगर हो सके तो ज़ैनब का हार उसको वापस कर दो, ये मेरी बीवी खदीजा की यादगार है, ये मेरी बीवी खदीजा ने अपनी बेटी की शादी के मौके पर दिया था। मुसलमानों ने वो हार वापस कर दिया। अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे मेरे भाई। ग़ज़वा बद्र का मौका था, सारे सहाबा इस लड़ाई में जाने के लिए बेताब बने हुए थे। नबी की बेटी रुकैया की तबीयत खराब है। हजरत रुकैया को चेचक के दाने निकले हुए हैं, बीमार है, बिस्तर पे पड़ी हुई हैं। उनके शौहर हजरत उस्मान गनी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, इस्लाम की पहली लड़ाई होने वाली है और मेरी बीवी बीमार है, मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी कहते हैं, उस्मान, तुम अपनी बीवी की इयादत करो, तुम अपनी बीवी का ख्याल रखो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हें ग़ज़वा बद्र में शामिल होने का पूरा पूरा सवाब मिलेगा, तुम्हारे सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। अय उस्मान गनी, मैं गारंटी लेता हूं तुम मेरी बेटी का ख्याल रखो, मेरी बेटी बीमार है। अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे कि अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए अपने दामाद को आपने जंग के मैदान में जाने नहीं दिया। और आगे बढ़िए, नबी की सबसे छोटी बेटी का नाम कोई बता सकता है? सबसे छोटी बेटी का नाम फातिमा है। अल्लाह के नबी ने अपनी सबसे छोटी बेटी फातिमा की शादी हजरत अली से की। अल्लाह के नबी अपनी सबसे छोटी बेटी से बहुत प्यार करते थे, बहुत लाड प्यार करते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब हजरत फातिमा आपसे मिलने के लिए कभी आती थी तो अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे और अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके चूम लेते थे और अपनी बेटी का इस्तकबाल करते थे और कहते थे, मरहबम बिबनती, मेरी बेटी तेरा स्वागत है, मेरी बेटी तेरा वेलकम है, तेरा खैर मकदम है। और अल्लाह के नबी अपनी कुर्सी पर अपने बगल में अपनी बेटी फातिमा को बिठाते थे। बेटी से प्यार करो मेरे भाइयों, बेटी से प्यार करना नबी की सुन्नत है।
बेटी को मनहूस मत समझो, बेटी को बोझ मत समझो। ये अलग बात है कि हमारे समाज में बहुत सारी रस्में, जैसे जहेज की रस्म है, इस रस्म ने बेटी को एक बोझ बना दिया है। इस रस्म को खत्म करो, बेटी को बोझ मत समझो। बेटी बोझ नहीं है, बेटी तो आपको जहन्नम की आग से बचाने का काम करती है।